हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 4 बज गए हैं, मैं उठ गई हूँ, लेकिन फ़ोन चार्ज नहीं है, इसलिए चार्ज में लगा के इसको छोड़ रही हूँ और पढ़ने बैठी हूँ। आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में, जब फ़ोन चार्ज हो जाएगा तब। आँख एकदम चढ़ने लगती है, ज़्यादा देर तक पढ़ते रहो तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। तो मैं उठ के थोड़ा घूम लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, लस्सी पी ली, पानी पी लिया। तो 2-2 मिनट का ब्रेक, जब भी ऐसा लगने लगे कि आँख चढ़ रही है तो ब्रेक ले लिया करो। और देखो, अब जाती हूँ। वैसे तो संडे है, मगर पता नहीं है मुझे कि इनकी आज छुट्टी है कि नहीं, क्योंकि एवरी संडे छुट्टी नहीं होती है। तो मैं अब इनके पास जाती हूँ, पूछती हूँ क्या करना है। मेरे दोस्तों सुनो, मैं गई इनके पास में, फिर इन्होंने बोला कि ऑफिस की तो छुट्टी है, तो मैं सो गई। 1 घंटा सो लिया आराम से। उसके बाद उठी तो इनको खेलने जाना था, मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है और अब जाती हूँ नहाने धोने, पूजा वूजा करूँगी। उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, फिर मैं भी ब्रेकफास्ट करूँगी। देव अभी तक नहीं उठा है, 9:30 हो गया है, अब बहुत लेट हो गई हूँ। आज वैसे संडे है, लेकिन संडे है तो क्या, देव उठ गया। फ्रेंड्स, ये चले गए हैं खेलने के लिए, तो देव रोने लगा, वो उठ गया था। तो उसके बाद ये उसको कार में घुमाने के लिए लेके गए हैं। मुझे बोला कि यहीं खड़े है, तो मैं इसलिए अभी नहाने नहीं गई। तो मैं एक बात बताना चाह रही थी कि मैं आप लोगों को ना, काम तो मैं करती ही हूँ सारा घर का, लेकिन ज्यादा मैं दिखाती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अभी ना मेरा ये जो फोन का कैमरा है ये खराब हो गया, बैक कैमरा। क्योंकि काम दिखाने के लिए क्या होता है ना, कि आप टाइम लैप्स मोड में रख दो और फटाफट से, अगर 10-15-20 मिनट का काम है तो उसका एक छोटा सा क्लिप बन जाता है, फटाफट फटाफट टाइप का, फास्ट फॉरवर्ड में। तो वो मैं कर नहीं सकती। इस फोन का कैमरा बहुत खराब हो गया है, बैक कैमरे से मैं जब भी लेती हूँ तो बहुत गंदी क्लिपिंग्स आती हैं। तो वैसे तो कैमरा मेरा आने वाला है, लेकिन तब तक के लिए आपको अभी मेरे ब्लॉग्स ऐसे ही देखने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा मैं काम नहीं दिखा पाऊंगी। बाकी इसलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने ये काम किया, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि बता नहीं रही है काम। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग देख सकते हैं मेरे बैक कैमरे की क्वालिटी बिल्कुल बेकार हो गई है। और ये देव के लिए मैंने बना दिया है ब्रेकफास्ट, पराठा और दही चीनी, क्योंकि सैंडविच वो नहीं खाएगा, वो हम लोगों के लिए है नाश्ते के लिए। और लस्सी तो पी रही थी मैंने, अब देव के लिए बना दिया, इसको खिला देती हूँ, फिर मैं पूजा करती हूँ और आप लोगों से कुछ मोटिवेशन की एक चीज़ भी शेयर करूँगी। तो पूजा कर ली है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि दी अटर मोटिवेशन का सोर्स किसी भी इंसान के लिए क्या है। तो मेरे लिए तो है श्रीमद् भगवद गीता। और इसको आप सिर्फ ऐसे मत पढ़िए कि ये कोई धर्म ग्रंथ है, किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। इसको ऐसे पढ़िए कि मेरी कुछ परेशानियां हैं लाइफ में, मेरे कुछ बंधन हैं, उन बंधनों को मुझे अंदर ही अंदर काटना है और आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए तो देखो बंधनों को काटना पड़ेगा। तो इसीलिए उसके लिए आप अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए, चाहे कोई भी हो। अगर हिंदू हैं तो भगवत गीता पढ़ लीजिए, अगर मुस्लिम, आप लोग अपने जो कुरान है उसको सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़िए, अपनी लाइफ की सॉल्यूशंस को सॉल्व करने के लिए पढ़िए, वहां पे अप्लाई कीजिए उसको, क्योंकि वो दिया ही आपको इसीलिए। अरे 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 मैंने इसको बोला कि आजा देव, मैं वीडियो बनाऊंगी, तो एक्टिंग करके दिखाना।
अरे अरे अरे, देखो मेरे को बताने दे सबको, सारी आंटियों को, सारी आंटी को। हाँ सारी आंटी को हम क्या बताएंगे कि हम अब पढ़ेंगे क्या पढ़े, अभी हमने एवरेज पढ़ा ना, ब्लू शॉर्ट एंड इंडाइसिस। ठीक है, ये कर लेते हैं, चलो एवरेज के बाद शॉर्ट एंड इंडाइसिस कर लेते हैं। और परसेंटेज हमने पहले ही कर लिया है, सो ये कर लेंगे और आज खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने आज छोटे टॉपिक लिए जिससे कि ज्यादा हो सके, तो 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि मैं करंट अफेयर्स, तो मैं बता दूं कि न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स फिलहाल मैं नहीं पढ़ रही हूँ। करंट अफेयर्स के लिए मैं मैगजीन ऑर्डर कर रही हूँ विजन IAS की, तो वो मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगी लेकिन मई से, ठीक है। और न्यूज़पेपर मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ, वो हो सकता है कि मैं अभी थोड़ा और मंथ्स लूं और बाद में पढ़ना स्टार्ट करूं, क्योंकि अभी मुझे उसका कुछ फायदा दिख नहीं रहा है और बहुत अभी टाइम जाएगा अगर न्यूज़पेपर करूंगी तो, क्योंकि मैं एक तरीके से बहुत न्यू हूँ पूरी प्रिपरेशंस में। तो न्यूज़पेपर पढ़ने क्या है, मैंने पहले भी पढ़ती थी क्योंकि बैंक वगैरह के लिए, तो कम से कम मुझे 1, 1.5 या 2 घंटा आराम से लग जाता था न्यूज़पेपर करने में। तो मुझे पैटर्न पता है, मुझे न्यूज़पेपर रीडिंग आती है, इसीलिए मैं अभी अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि वो मैं बाद में भी करूंगी। अभी सिर्फ करंट अफेयर्स कवर कर लेती हूँ और लास्ट में लाइक अक्टूबर से अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करूंगी तो भी मुझे लगता है ठीक रहेगा, तो तब मैं वो करूंगी। उससे पहले मैं अभी करंट अफेयर्स की मैगजीन वगैरह और वेबसाइट वगैरह ये सब फॉलो करूंगी, लेकिन वो भी मई से। अभी मैं फटाफट अपने क्वांट को कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि CSET के लिए बाद में मुझे दिक्कत ना आए, कुछ भी अगर वो है तो प्रैक्टिस वगैरह अभी हो जाए और माइंड क्लियर हो जाए कि हाँ ये सब्जेक्ट हो गया है। उसके बाद अब जैसे कि मैंने टाइम टेबल शेयर किया ही हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग मई से हम लोग चलना स्टार्ट कर देंगे। और सो फ्रेंड्स, आफ्टर हैविंग लंच हम लोग निकल गए थे थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि संडे को हम हमेशा निकल जाते हैं। तो अभी 3 PM हो रहा था और बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे ही हम लोग नदी किनारे पहुंचे तो बारिश रुक चुकी थी और मैं चाय बना के लाई हुई थी, उसके साथ हम लोग लेज भी लाए थे खाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये है हमारी प्यारी सी सुबानसिरी नदी, ये ऊपर चेक पोस्ट बना हुआ है और ये व्यू इतना ब्यूटीफुल है। और जस्ट हार्डली 5 मिनट्स के डिस्टेंस पर ये है हमारे कॉलोनी से। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि देव सो गया है, 8 बज रहा है अभी, सिर्फ खाना मेरा बन चुका है और अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। ये चले गए हैं खेलने के लिए बैडमिंटन और मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी कि क्यों जा रहे हैं, लेकिन फिर भी चले गए। बोले कि तुम खाना बना के रख लेना और मैं आऊंगा तो उसके बाद हम लोग छोटा मोटा स्नैक्स करेंगे और तुम खाना खा के सो जाना, फिर उनको जब खाना होगा वो खा लेंगे। मैच वैच देखेंगे क्योंकि IPL वगैरह चल रहा है आजकल। और मैं आ गई हूँ अपने रूम में। इंडाइसिस और शर्ट्स नहीं कर पाई थी क्योंकि आपने देखा कि हम लोग शाम को थोड़ा ऐसे निकल जाते हैं संडे के टाइम में, तो अब मैं बैठी हूँ और इंडाइसिस एंड शर्ट्स को खत्म करके उठूंगी। देव का मैं आप लोगों को बता दूं कि उसने बनाना खा लिए थे, आते ही 1 गिलास दूध पी लिया था, तो अब तो सो गया है। तो मालूम नहीं क्या होगा, क्या पता 10 बजे उठ जाए, इसलिए मैं फटाफट कोशिश कर रही हूँ कि खाना तो बन ही गया है और अपना ये कंप्लीट करके खाना खा के मैं भी सो जाऊं ताकि वो ना उठे। और उठा भी तो फिर खिचड़ी खिला दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट देखते हैं जो भी है। मैं फिर से वही बात कहूंगी कि सुबह उठना कुछ भी ऐसा जरूरी नहीं है, कोई खास बात नहीं है सुबह उठने में।
लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो जो कि दिन में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो आप सुबह उठो, क्योंकि मेरी तो यही वजह है उठने की कि दिन में देव परेशान कर रहा था, कभी दिन में सोता है कभी नहीं सोता। इसका जो शेड्यूल है या फिर इसके सोने की जो साइकिल है वो अब प्रॉपर नहीं रही, कभी कभी खेल खेल में पूरे दिन जागता रहता है। तो अभी देखो जैसे कि आज पूरे दिन जागा है तो अभी आराम से 8 बजे सो गया है। तो आप लोग अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग अपने सपनों के पीछे किस तरीके से भाग सकते हैं वो खुद डिसाइड कीजिए। ये मेरा तरीका था, बाकी आप अपना तरीका खुद बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से ही चल के होता है, लेकिन हाँ तरीकों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहिए ताकि बेहतर से बेहतर चीजें आपको पता चलती रहें। ठीक है, तो मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, लाइक बटन भी दबा दो ताकि हमारी वीडियोस आगे पहुंचे और हमारी कम्युनिटी बड़ी हो और हम लोग जो करना चाहते हैं वो हम कर सकें। क्योंकि जितने ज्यादा लोग इस आवाज को लेके चलेंगे तो मुझे लगता है कि सोसाइटी में उतनी ज्यादा एक अवेयरनेस बढ़ेगी कि हाँ हम शादीशुदा या फिर मैरिड जो लेडीज हैं, बच्चे वाली लेडीज हैं, वो भी कर सकती है। यार क्या है, इंसान नहीं है क्या, बुद्धि नहीं है क्या, हम बच्चे पैदा कर दिए तो क्या बिल्कुल पगला थोड़ी गए तो इसीलिए इस बात को हम आगे लेके जाएंगे। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो यार, और चलो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।